उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन प्रशासन के 144 लगाने की वजह से जितने भी संगठन इस जगह पर महापंचायत करने की घोषणा में शामिल थे, उन सभी संगठनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि फ़िलहाल ये महापंचायत नहीं होगी। लेकिन इसको सिर्फ टाला गया है, स्थगित नहीं किया गया है। संगठनों ने ये कहा कि ये जो महापंचायत है इसको हम करके रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो तारीख तय थी यानी कि 15 जून, उस तारीख को नहीं होगा। प्रशासन के 144 लगाने के विरोध में पुरोला के बाज़ार को बंद रखने का भी फैसला सभी संगठनों ने किया है। इसमें व्यापार मंडल भी शामिल है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन भी शामिल हैं, और साथ ही यहाँ पर देवभूमि बचाओ अभियान के जो लोग हैं वो भी इस फैसले में शामिल हैं। ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुरोला के बाज़ार में और ये कहा गया कि इस बाज़ार को 15 जून को बंद रखा जाएगा, और न सिर्फ पुरोला के बल्कि यमुना घाटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी बाज़ार हैं उन सभी बाज़ारों को बंद रखा जाएगा। इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने कई ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग हैं जिनको नज़रबंद कर रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, ज़रा सुनिए। जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है कि स्थानीय प्रशासन ने आज 10:15 पर महारैली को रोकने के लिए नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। फिर उसके बाद निर्णय लिया गया कि महापंचायत को नगर क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिसकी भनक लगते ही फिर प्रशासन ने ठीक 4 बजे सायं संपूर्ण पुरोला तहसील यानी कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इस महापंचायत में बाहर से शामिल होने वाले लोगों को भी नज़रबंद कर दिया गया है। यह महापंचायत फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है, लेकिन यथा समय इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत का उद्देश्य आप लोगों को बताना चाहेंगे। जो महापंचायत इसका उद्देश्य पृथक उत्तराखंड राज्य के सपनों को साकार कराने के लिए व सनातन धर्म को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जा रहा था। महापंचायत के कुछ बिंदु निम्नवत थे। ये कुछ बिंदु जो कि हम आपको बता रहे हैं जो महापंचायत में होने थे। नंबर 1 था कि उत्तराखंड के हित के लिए सशक्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हो। नंबर 2 था लव जिहाद एंड लैंड जिहाद को रोकने हेतु कठोर कानून का प्रावधान। नंबर 3 सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समुदाय विशेष के लोगों को 4 धाम यात्रा से पूर्ण तरह प्रतिबंधित किया जाए। नंबर 4 उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और पहचान छुपाकर कारोबार न करे। नंबर 5 वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त किया जाए या फिर इस बोर्ड की तरह तर्ज पर सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। नंबर 6 उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में किराए पर रहने वाले बाहरी व विशेष समुदाय के लोगों को रखने वाले भवन स्वामी या दुकान स्वामी अपने किराएदार का शपथ पत्र देकर संपूर्ण जिम्मेदारी लेकर पुलिस सत्यापन कराएं। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा भवन स्वामी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 7 अनैतिक कार्यों में संलिप्त लोगों को पनाह देने वाले व्यक्तियों पर पुलिस प्रशासन कड़ी नज़र रखे तथा ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हमारे जो कल होने वाली जो महापंचायत थी उसके कुछ प्रमुख बिंदु थे, और बात सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं थी बल्कि इस उत्तराखंड के हित के लिए यहाँ का जनमानस जो आगे आया था। लेकिन आपने भी देखा है कि प्रशासन ने संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है, और कई ऐसे हमारे साथी हैं जिनको चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की नीतियों को देखते हुए हमने फिलहाल कल की जो हमारी जो महापंचायत थी इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है, और यथा समय ये पंचायत पुनः होगी। आपने देखा होगा सुबह से मेरे को इन्होंने कई बार पकड़ने की कोशिश की। नौगांव से यहाँ तक 3 नाके लगा रखे थे। मेरे को कहा गया था कि आप देहरादून से पुरोला नहीं आएंगे। मैं उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचा हूँ, और पुलिस ने जो है नौगांव में हुडोली में यहाँ पे तहसील के पास में नाके लगा रखे थे। मैं कहीं से पैदल आया, कैसे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। लेकिन जब यहाँ की स्थिति देखी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 लोगों को एक साथ रहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने यहाँ के सीधे साधे समाज को दबाया जा रहा है। यहाँ की पहाड़ की जो शांतवादियाँ हैं इनको जो है इनकी नज़र लग चुकी है। 144 जो धारा लगी है यहाँ पे, शायद मैं समझता हूँ कि मैं अपनी उम्र में पहली बार देख रहा हूँ इन शांतवादियों में। लेकिन ये जो हमने महापंचायत स्थगित की है ये समाप्त नहीं हुई। अभी ये अपने निर्धारित समय से फिर पुनः होगी। एक वजह है कि स्वामी दर्शन भारती जी यहाँ पे आ रहे थे हमारे मार्गदर्शन के लिए, इस महापंचायत के लिए। उनको नज़रबंद कर दिया गया। राकेश उत्तराखंडी उनको भी विकासनगर में नज़रबंद कर दिया गया। और यहाँ पे जो भी हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, हमारे जो लोग थे यहाँ, सबको जो है प्रशासन किसी न किसी रूप से जो है दबाने की कोशिश कर रहा है।